आप न कौम छोड़ो न धर्म छोड़ो, मगर अपनी कौम, धर्म और बाल बच्चों में रहते हुए गुरु के हुक्म के अनुसार नाम की कमाई करके अंदर का पर्दा खोलो। मैं हर मंजिल पर आपके साथ हूँ। आपको आपके देश सचखंड ले जाएंगे। कोई ऐसी सेवा सौंप मुझे मेरे सतगुरु, जिसको मैं निभा सकूं। हर मोड़ पर मिलो तुम मुझे और मैं सर झुका सकूं। जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दे, क्योंकि गलती से हम गुरु का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हंस के गुजारी जा ताने सहारी जा, गुरा जी दा नाम लेके जिंदगी गुजारी जा। भरेया मेला चार दीना दा, आखिर खाली होना है। सुख में फिर क्यों हंसता मूर्ख, दुख में फिर क्यों रोना है। हंस के गुजारी जा ताने सहारी जा, गुरा जी दा नाम लेके जिंदगी गुजारी जा। सुख में तेरा हर कोई साथी, दुख में तेरा कोई भी ना। इसीलिए फिर मूर्ख बंदे सतगुरानु भूली ना। हंस के गुजारी जा ताने सहारी जा, गुरा जी दा नाम लेके जिंदगी गुजारी जा। जब तक तन में प्राण है बंदे, काम से फुर्सत पाए ना। पाप कर्म तू करता जाए, हरि को बिल्कुल ध्याए ना। हंस के गुजारी जा ताने सहारी जा, गुरा जी दा नाम लेके जिंदगी गुजारी जा। बीत गया सो पछताएगा, वेला मुड़ ना आवना है। औखे वेले कम आवेगा, नाम प्रभु का ध्याना है। हंस के गुजारी जा ताने सहारी जा, गुरा जी दा नाम लेके जिंदगी गुजारी जा। सतगुरु की दया मेहर तो हर वक्त होती है, लेकिन हम कमजोर जीव महसूस तभी करते हैं जब मुसीबत में होते हैं। धोखे से कमाए हुए पैसे को यदि पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया है। ए मेरे सतगुरु, कौन कहता है कि तेरे दर पर मांगने वाला गरीब होता है। जो तेरे दर पर पहुंच जाए वह सबसे खुशनसीब होता है। जब हम कभी किसी परिस्थिति को बदल नहीं पाते हैं तो हमें स्वयं को बदलने की चुनौती आ जाती है। आप न कौम छोड़ो न धर्म छोड़ो, मगर अपनी कौम, धर्म और बाल बच्चों में रहते हुए गुरु के हुक्म के अनुसार नाम की कमाई करके अंदर का पर्दा खोलो। मैं हर मंजिल पर आपके साथ हूँ। आपको आपके देश सचखंड ले जाएंगे। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की जरूरत ना बनो, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पहले सत्संग को प्यार से सुनो, अच्छी बातों को चुनो, जीवन में लागू करो, तभी सतगुरु की दया मेहर को महसूस कर पाओगे। जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वही संसार है, और जो बिना दौड़े मिल जाए वही परमात्मा है। झुकता शिष्य भी है और झुकता गुरु भी है। शिष्य लेने के लिए झुकता है, गुरु देने के लिए झुकता है। हाँ, परंतु शिष्य का झुकना उसका कृतज्ञता है, गुरु का झुकना उनकी कृपा। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड्डी ना मैं कट्टी जाऊंगी। अगर निराश होकर यूं ही बैठ जाओगे, बिना कुछ किए हार जाओगे, गुरुजी को क्या मुंह दिखाओगे। खुद को इस तरह से परेशान मत करो, बची हुई जिंदगी को यूं ही बर्बाद मत करो। उठो, कुछ काम करो, इस दुनिया में आए हो अपना नाम करो। अगर निराश होकर यूं ही बैठ जाओगे, जो सपना तुमने देखा है उसे कैसे पूरा कर पाओगे, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाओगे। ऐसे निराश हो जाओगे, असफलता से घबराओगे, काम में मन नहीं लगाओगे, दुनिया को जीत कर कैसे दिखाओगे। अगर निराश होकर यूं ही बैठ जाओगे, जिस अंधेरे से तुम घबरा रहे हो उस अंधेरे के पार उजाला ही उजाला है। उठो, अंधेरे को चीर कर उजाला को गले लगा लो। अगर आप अपने काम से खुश नहीं हैं तो उस काम को करने से आपको कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि आप अपने मन मुताबिक काम चुनें और जीवन में सफलता हासिल करें। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। यदि यह अनियंत्रित हो जाए तो यही मन आपके लिए अभिश्राप बन जाएगा। नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके जपने का फल हमेशा ही मिलता है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहाँ तक ले आया है, आगे भी ले जाएगा। जो इंसान दूसरों के उलझे कार्य सुलझाता है, कुदरत उसका हमेशा साथ देती है।
प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाते। जब तक आप खुद नहीं मान लेते कि आप हार गए हैं, तब तक आप किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो आगे देखो, यदि जीवन को समझना है तो पीछे देखो। दोनों विकल्प एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अगर आप हर किसी से अपनी कमजोरी बांटते फिरेंगे तो आप कभी भी वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप मजबूत बनकर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे दिनों की चाहत रखते हैं तो आपको बुरे दिनों से लड़ने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। अगर आप किसी की औकात को नाप रहे हैं तो यह याद रखना, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। तकलीफ जीवन में घटने वाली घटनाओं से उतनी नहीं होती जितनी उससे उत्पन्न नकारात्मक विचारों से होती है। अगर आप जीवन में महानता हासिल करना चाहते हैं तो आप उन विचारों को जगह दीजिए जो आपको महान बनने के लिए प्रेरित करे। अगर आप अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाएंगे। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया है तो देरसबेर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वरना बनावटी रिश्तों की कोई कमी नहीं होती। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको किसी और के भरोसे की जरूरत नहीं है। गलतियां हमेशा आपकी मेहनत को निखारती है और वही मेहनत आपको कामयाबी दिलाती है। जीवन में सबसे बड़ी कामयाबी उस काम को करने से मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आप बहुत तेज भाग रहे हैं, यह महत्व नहीं रखता। आप किस दिशा में भाग रहे हैं, यह महत्व रखता है। अगर आप 100% कोशिश करते हैं तो आपको या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कामयाबी हौसला और अनुभव तय करते हैं। ख्वाब और शौक वे हों जो आपकी जिंदगी संवार दें, वे न हो जो आपकी जिंदगी उजाड़ दें। अगर आप हार के बाद भी जितने का जोखिम लेते हैं तो यह आपको बेहतर बनने का अवसर देगा। बार बार गिरने वाला हारता नहीं है, हारता वह है जो उठने से इनकार कर देता है। मेरी हैसियत से ज्यादा तुमने मुझे थाली में परोसा है। 100 मुश्किलें आए जिंदगी में, वो भी हंसकर सहन कर लेंगे, क्योंकि मालिक तुझ पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दे, क्योंकि गलती से हम गुरु का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। सतगुरु की दया मेहर तो हर वक्त होती है, लेकिन हम कमजोर जीव महसूस तभी करते हैं जब मुसीबत में होते हैं। भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह भक्ति है। हमें सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है। हमारी बस एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के दास कैसे बने। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती हैं। हमारे शरीर की रचना इस प्रकार है कि ना तो हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और ना ही स्वयं को लात मार सकते। इसलिए हमारे जीवन में मित्रों का होना जरूरी है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौटकर आ जाता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच, आथ दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है।
जिंदगी में इंसान चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही वक्त समझता है, उसको पाने के पहले और उसको जाने के बाद। जिंदगी गमले के पौधे की तरह मत बनाओ कि थोड़ी सी प्रतिकूलता की धूप लगी और मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में भी मस्ती से झूमता रहे। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। सबसे इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक घर दीप जलते हैं और दूसरे के घर अंधेरा होता है, मगर समाधान में दोनों के घर दीप जलते हैं। अगर किसी को सदा सदा के लिए खोना नहीं चाहते तो समय समय पर उससे दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कर्म करता जा मददगार तैयार हैं। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अपने कर्म पर अपना दिल लगाइए, न कि उसके फल पर। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी या ईमानदारी वो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर की निकटता बनाए रखती है। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो हमारे हाथ में है। यदि भाग्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो विचारों में परिवर्तन लाना सीखिए, क्योंकि आपके विचार आपके कर्म बनेंगे और आपके कर्म ही आपका भाग्य। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। अपने क्षमता को जानकर यदि पूरे दृढ़ता के साथ हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य सफल होगा। ढूंढने पर आपको वो ही मिलेंगे जो खो गए थे, वो इंसान कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। तो फिर साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। मौन अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयां ही मिलती है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं
और न ही दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। दिल से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी दिल से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच, जिसने जान लिया, समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होगी, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। परिस्थितियां जब विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला है, तो वो है केवल आपका अनुभव। किसी को गलत समझने के पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करो। हम सही हो सकते हैं, लेकिन मात्र हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। हद से ज्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। गिले शिकवों का भी कोई अंत नहीं साहिब। पत्थरों को शिकायत ये कि पानी की मार से टूट रहे हैं हम, और पानी का गिला ये है कि पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देते। मुस्कुराने के मकसद न ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। भूतकाल से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कर्म कर, लक्ष्य जरूर हासिल होगा। समय के खजाने को सफल कर। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। ये हमारा भ्रम है। हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब दुख दूर हो जाएगा। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। अच्छे संस्कारों का निर्माण किसी बाजार में नहीं बल्कि परिवार की देन से होते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है। ये तो वो अंदरूनी ताकतें हैं जो केवल मजबूत लोगों में होती है। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती हैं। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुम अपने आप को जानो। इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें, और दोनों ही निश्चित और सीमित हैं। समझदारी से खर्च करें, बाकी सब धूल है या तो आपकी भूल है। श्रेष्ठता का आधार ऊंचे आसन पर नहीं बल्कि ऊंची सोच पर निर्भर करता है। आज का मनुष्य खाने के लिए इतना जी नहीं पा रहा है जितना कमाने के लिए हर पल मरा जा रहा है। सदा याद रखें,
हम शरीर में विद्यमान आत्मा हैं। जितना शरीर के लिए कमाना जरूरी है, उतना ही आत्मा के लिए अर्जित करना भी अनिवार्य है। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। तभी रिश्ते टिक पाते हैं। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। जरूरी नहीं कि प्रार्थना हो और उसमें ईश्वर का नाम आए। जीवन स्वयं एक प्रार्थना है, बस शर्त है कि वो किसी के काम आए। शरीर को आचंगा रखो, दिमाग को ठंडा, जेब को गरम, आंखों में शर्म, जुबान को नरम, दिल में रहम, क्रोध पर लगाम, व्यवहार को साफ और होठों पर मुस्कान रखो, तो फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत। यही स्वर्ग है, करके देखो, आसान है। दो विचार आपके जीवन में सफलता का फैसला करते हैं। एक, जब जीवन में आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आप जिस तरह से उस परिस्थिति को मैनेज करते हैं, और जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप कैसा व्यवहार करते हैं। ज्ञान तीन तरह से मिल सकता है। मनन से जो सबसे श्रेष्ठ होता है, अनुसरण से जो सरल होता है, अनुभव से जो सबसे कड़वा होता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। नम्रता और शालीनता को अपनी पहचान बनाए। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है, मन अतृप्त है तो समंदर की भी क्या बिसात है। जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो, प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो, क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो, भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो, स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। दुआएं जमा करते रहिए। सुना है, जायदाद, शोहरत और घमंड साथ नहीं जाते। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। @मन मन, @मेरे मन की बातें, @मेरे मन के विचार।